नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में 5 बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि हम सभी डिफेंस पेंशनर या डिफेंस एम्प्लॉइज के लिए लाभदायक हैं, उनको लेके आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, पांचों जानकारियां विस्तृत तौर पर प्राप्त करते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, एक तरफ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, दिसंबर की पेंशन आएगी। जी हाँ, कई सारे पेंशनर्स का मुझको सवाल आया कि सर दिसंबर की पेंशन पहले आ रही है क्या, इस महीने या बाद में आ रही है? तो उसका जवाब मुझे लेके आना पड़ा। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है, रूटीन बात है। दिसंबर की पेंशन जो है स्पर्श की तरफ से 29 या 30 दिसंबर को आएगी, क्योंकि 31 का संडे है। इस वजह से 29 या 30 दिसंबर को आने के पूरे चांसेस हैं। और जो बैंक वाले हैं या डीपीडीओ वाले हैं, उनको 25 से लेके 30 दिसंबर तक जो है दिसंबर की पेंशन आ जाएगी। चलिए अगली जानकारी, दूसरी जानकारी दोस्तों, एमएससीपी के लिए ऐसे करें कार्रवाई, पीसीडीए नहीं देगा एमएससीपी। जी हाँ, आप अगर सही कार्रवाई नहीं करेंगे तो पीसीडीए की तरफ से एमएससीपी नहीं दिया जाएगा आपको। जी हाँ, आप कार्रवाई करें, इससे ज्यादा जरूरी है सही कार्रवाई करें, क्योंकि आपका अगर इशू पीओआर से जुड़ा हुआ है और आप अगर अपना ग्रीवेंस या लेटर रिकॉर्ड को भेज देंगे तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। कोई ऐसा इशू है जो पीसीडीए से जुड़ा हुआ है, उसका लेटर आप पीओआर को भेज देंगे, नहीं होगी कार्रवाई। इसी तरीके से एमएससीपी जो है वो जुड़ा हुआ है रिकॉर्ड ऑफिस से। जब तक आपका एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर नहीं होगा तब तक आपको पीसीडीए कुछ नहीं देगा। इसलिए आपका एमएससीपी का ग्रीवेंस जो है वो रिकॉर्ड ऑफिस को जाना चाहिए। चलिए, पीसीडीए ने एक पेंशनर को जो जवाब दिया है वो लेटर आपको दिखाता हूं किस तरीके से, नहीं तो आपको गोलमोल जवाब मिलेगा। चलिए उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों, पीसीडीए द्वारा ये पेंशनर को जवाब दिया गया है जब उन्होंने एमएससीपी का केस किया था। जब उन्होंने एमएससीपी से जुड़ा हुआ अपना ग्रीवेंस भेजा कि मुझे एमएससीपी लागू था, मुझे एमएससीपी के हिसाब से पेंशन नहीं मिला, तो उसका जवाब देते हुए पीसीडीए ने ये लेटर जारी किया, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों, इस लेटर में पीसीडीए ने साफ साफ जो है पेंशनर को ये कह दिया कि अगर हम ओआरओपी के हिसाब से बात करें तो आपका पेंशन 21,653 रुपए होना चाहिए, लेकिन आपको अभी 23,750 रुपए मिल रहा है, जो कि आपके लिए ओआरओपी से भी बेनिफिशियल है। ये बात यहाँ लिखा गया है। लेकिन साथ ही साथ सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा गया है दोस्तों कि अगर आपको एमएससीपी के हिसाब से बढ़ोतरी चाहिए तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क करें। तो यहां पर यह चीज समझ में आ जाती है दोस्तों कि आप अगर अपना केस भेजें, अपना ग्रीवेंस भेजें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह होता है कि आपका ग्रीवेंस किससे जुड़ा हुआ है। आपका ग्रीवेंस पीओआर से जुड़ा हुआ है, या आपका जो काम है, जिस काम को लेकर के आप ग्रीवेंस डाल रहे हैं, वो रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है या पीसीडीए से जुड़ा हुआ है। उस बात को पहले पता कर लें। पहले भी मैंने इस बारे में जानकारी दी थी दोस्तों कि अगर आपको एमएससीपी से जुड़ा हुआ ग्रीवेंस लेटर या ईमेल भेजना है तो आपको रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना पड़ेगा। और अगर आप सीपी ग्राम से डाल रहे हैं तो ग्रीवेंस के शुरुआत में ही ये जरूर डालें कि दिस ग्रीवेंस पर्टेन्स टू फलाना रिकॉर्ड ऑफिस। आपका जो भी रिकॉर्ड ऑफिस है, सिग्नल है, आपका एएमसी है, या आप नेवी रिकॉर्ड ऑफिस से बिलोंग करते हैं, तो वो वाला सेंटेंस जरूर लिखें कि दिस ग्रीवेंस पर्टेन्स टू फलाना रिकॉर्ड ऑफिस। उसके बाद आगे आपका जो भी एमएससीपी का क्राइटेरिया है कि मुझे लागू है नहीं लागू है, वो सारी बातें उसके बाद जो है आपको लिखना है। तो इसलिए आपको सही जगह पर सही ग्रीवेंस भेजेंगे तभी आपका ग्रीवेंस सुना जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगा। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि आप ग्रीवेंस डालें, इससे ज्यादा जरूरी है किसको डालना है वो पता करें और क्या लिखना है वो पता करें। तो सही ग्रीवेंस सही जगह पर जाएगा, तभी आपका काम होगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किनको नहीं मिलेगी दिसंबर महीने की पेंशन? जी हाँ दोस्तों, नवंबर का महीना लाइफ सर्टिफिकेट का महीना था। अगर आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र सही सबमिट नहीं किया है, या अगर अभी तक नहीं सबमिट किया है, तो आपको बहुत जल्दी जागने की जरूरत है। आज या कल के अंदर ही लाइफ सर्टिफिकेट तुरंत ही सबमिट कर दीजिए, नहीं तो आपका दिसंबर का पेंशन रुक भी सकता है। तो ये उन पेंशनर्स के लिए है जिनका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ है या जिन्होंने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है। आप जागिए, नहीं तो बिल्कुल दिसंबर का पेंशन रुक भी सकता है। हालांकि पीसीडीए ने जो बैंक को लेटर लिखा था, उस लेटर में 31 दिसंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करने की बात वहां कही है, जो ये लेटर आप देख रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कोई ऐसा ठोस डायरेक्शन, कोई ऐसा ठोस लेटर नहीं निकाला गया है जिससे कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन का टाइम आगे बढ़ गया है। इसलिए अगर आपने सबमिशन नहीं किया है या सबमिट करने के बाद रिजेक्ट हुआ है तो तुरंत ही उसको चेक करें और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दें। अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, एडीएलआरएस यानी कि एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम।
एडीएलआरएस के तहत हर पेंशनर को 10,000 रुपए और अंतिम संस्कार में पूर्व सैनिक के परिवार की मदद की जाएगी। कॉल करें। जी हाँ, आपने एक फोन घुमाना है और आपको यह सुविधा मिल जाएगी। हर डिफेंस पेंशनर को यह लागू है दोस्तों, और इसमें आपको 10,000 रुपए के साथ ही साथ सम्मान के साथ आपका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा जब पूर्व सैनिक की निधन, उनकी जब मृत्यु हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं कि दोस्तों ये नया स्कीम लागू किया गया है, ये स्कीम बहुत पुराना स्कीम है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे पूर्व सैनिक या उनके घर वाले हैं जिनको पता ही नहीं रहता। तो इस स्कीम के बारे में आज जान लीजिए, जिससे आपने जैसे ही पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो आपने सिर्फ फोन घुमाना है, उनका डिटेल्स जानकारी देना है। स्टेशन हेडक्वार्टर से, नजदीकी स्टेशन हेडक्वार्टर से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा और साथ ही साथ जो सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए भी सहयोग किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर ने एक लेटर जारी किया है, बेहद महत्वपूर्ण लेटर है, जिसमें फोन नंबर भी दिया गया है कि अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाए तो किस नंबर में कॉल करने से आपका संपर्क स्टेशन हेडक्वार्टर से हो जाएगा और आपके जो पूर्व सैनिक के घर वाले हैं उनको पैसों की सहायता के साथ ही साथ उनको सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए भी सहायता की जाएगी। चलिए उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों, पेंशनर्स, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो, चाहे वो सर्विस पेंशनर हो, चाहे किसी भी तरीके के पेंशनर हो, उनके लिए ये जो लेटर आप सामने देख पा रहे हैं, आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर, बेहद महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों। और ये लेटर जुड़ा हुआ है एडीएलआरएस से, यानी कि एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम। यानी कि एक पेंशनर को, एक डिफेंस पेंशनर को जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, जो उनका सम्मान है, वो दिलाने के लिए ये लेटर आर्मी हेडक्वार्टर ने जारी किया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एडीएलआर स्कीम जो है नया स्कीम है। एडीएलआर स्कीम बहुत पुराना स्कीम है, लेकिन इसका फायदा बहुत सारे पेंशनर्स नहीं उठा पाते, जिस वजह से अब ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण बातें जो है लिखी गई है दोस्तों। एडीएलआर स्कीम के तहत जब भी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उनके घर वालों को उनके अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए का जो है भुगतान किया जाता है। सिर्फ 10,000 का भुगतान ही नहीं, नजदीकी स्टेशन हेडक्वार्टर से उनको सम्मान सहित उनका अंतिम संस्कार की कार्रवाई भी की जाती है। तो इस फायदे को, इस सुविधा को जो है पेंशनर्स जो है उठा नहीं पाते, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती या किसको संपर्क करना, ये सारी बातें पता नहीं होती। लेकिन अब आर्मी हेडक्वार्टर ने क्लियर गाइडलाइन ये जारी किया है दोस्तों कि आपने सिर्फ एक नंबर घुमाना है, एक नंबर पे कॉल करना है और वो नंबर सीधे कनेक्ट हो जाएगा आपके स्टेशन हेडक्वार्टर से। और अगर स्टेशन हेडक्वार्टर बंद है, उस दिन मान लीजिए छुट्टी है, तो वो नंबर आप जैसे वो जो सिस्टम है आपको ड्यूटी क्लर्क से कनेक्ट करा देगा, आपके नजदीकी स्टेशन हेडक्वार्टर के ड्यूटी क्लर्क से। और ड्यूटी क्लर्क के थ्रू से किसी भी पेंशनर की मृत्यु की खबर पहुंच जाएगी स्टेशन हेडक्वार्टर में। उसके बाद स्टेशन हेडक्वार्टर से तुरंत कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ फील्ड में जो है ऑन ग्राउंड जो है, जो क्रीमेशन सेरेमनी यानी कि अंतिम संस्कार से पहले पहले जो है स्टेशन हेडक्वार्टर की तरफ से किसी यूनिट के रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंचेंगे, जो है उनको जो फाइनेंशियल हेल्प के साथ ही साथ जो उनको सम्मान देना है उसका भी कार्रवाई किया जाएगा। यहां पर अभी ये जो नंबर दिया गया है 1904, ये हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर में आपने कॉल करना है। जैसे ही किसी पेंशनर की, डिफेंस पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, इस नंबर में आपने कॉल करना है, आपका कॉल ट्रांसफर हो जाएगा और कॉल पहुंचेगा आपके नजदीकी स्टेशन हेडक्वार्टर को। और नजदीकी स्टेशन हेडक्वार्टर अगर बंद है तो उस दिन वो कॉल पहुंचेगा ड्यूटी क्लर्क को, जो ड्यूटी क्लर्क आगे मैसेज पास करेगा और आप जो जिन पेंशनर की मृत्यु हुई है उनके बारे में डिटेल्स शेयर करेगा। और सभी डिटेल्स शेयर होने के बाद वहां पर क्रीमेशन सेरेमनी यानी कि अंतिम संस्कार पर एक टीम पहुंचेगी, जो पैसे के साथ ही साथ जो है बाकी जो सुविधाएं हैं, बाकी जो सम्मान है, उसके लिए भी कार्रवाई करेगी। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों, क्योंकि ये आर्मी हेडक्वार्टर ने उन लोगों के लिए जारी किया है, उन हर पेंशनर के लिए जारी किया है जो एडीएलआरएस के बारे में जानते नहीं है। वो एडीएलआरएस का सुविधा तो है लेकिन वो फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण लेटर है, बेहद ही महत्वपूर्ण स्कीम का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हेल्पलाइन जारी किया गया है। तो आपने इस लेटर को जो है जरूर सेव करके रखना, ताकि आपको जो है आने वाले समय में कभी भी आपके नजदीक किसी पेंशनर की, डिफेंस पेंशनर की भी मृत्यु हो जाए तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्टेशन हेडक्वार्टर्स हैं उनके लिए भी इस लेटर में गाइडलाइन दिए गए हैं कि जितने भी ड्यूटी क्लर्क्स हैं या उनके स्टाफ अफसर हैं, एडम कमांडेंट हैं, उनके नंबर नजदीकी सिग्नल सेंटर को शेयर की जाए,
ताकि जब भी पेंशनर कॉल करें तो उनका कॉल जो है उनके साथ कनेक्ट किया जा सके। तो दोस्तों आप सबने देखा बेहद महत्वपूर्ण लेटर है, तो आप भी उस नंबर को नोट करके रख लीजिए। आप भी हो सके तो उस लेटर को जो है अपने पास रख लीजिए, ताकि आपको भी, हर पूर्व सैनिक को इसकी जरूरत पड़ेगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को इसके बारे में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ओआरओपी की किस्त अभी भी खाते में, स्पर्श से आया मैसेज पर किनको। दोस्तों ओआरओपी का जो किस्त है उसका भुगतान अभी भी चल रहा है। अब तीसरा इंस्टॉलमेंट उन पेंशनर्स को मिल रहा है जिनका तीसरा इंस्टॉलमेंट नहीं मिला था समय से। कई सारे ऐसे पेंशनर्स थे जिनका पहला दूसरा इंस्टॉलमेंट बैंक से मिल गया, लेकिन तीसरे इंस्टॉलमेंट से पहले पहले वो स्पर्श में माइग्रेशन हो गए और जब स्पर्श का भुगतान हुआ तो उनको उस समय में भुगतान नहीं हो पाया। तो ऐसे पेंशनर्स का भुगतान अभी तीसरे इंस्टॉलमेंट का हो रहा है। अब ये मैसेज देखिए, सर आज हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट का मैसेज आया है, आपके कहने पर मैंने कंप्लेंट सीपी ग्राम्स में कंप्लेंट किया और आज मैसेज आ गया। और उनको जो इंस्टॉलमेंट मिलना है थर्ड इंस्टॉलमेंट वो है 90,878 रुपए का। तो दोस्तों अगर आपका भी ऐसा ही प्रॉब्लम है, आपको पहला दूसरा बैंक से मिल गया, डीपीडीओ से मिल गया, लेकिन तीसरा अभी तक नहीं मिला है, तो आप भी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालें, ताकि आपका जो है तीसरे इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस स्पर्श में जल्दी हो जाए और आपको तीसरा इंस्टॉलमेंट मिल जाए। ये थी आज के वीडियो की जानकारी। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाले विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।